से याद है, बोलो। मैं तुम्हारी आवाज यस सर आ सकती है, आ रही है। तो लुकास टेस्ट याद रखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल से प्रिपरेशन करते समय हम लोगों ने अल्कोहल को HCl से, PCl5 से, SOCl2 से सबसे बना लिया था। उसमें SOCl2 वाला बेस्ट मेथड था। क्यों बेस्ट मेथड था ये आपको पता है। SOCl2 सबसे बेस्ट मेथड कौन था भाई? SOCl2 मेथड सबसे बेस्ट मेथड क्यों था? थायनिल क्लोराइड सर क्योंकि SO2 और HCl वो गैस में बनता है तो वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो जो RCl है वो हमारा प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ये हमारे लिए बेहतर होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सेकंड प्रिपरेशन करेंगे और भी प्रिपरेशन आज हो जाएगा हम लोगों का। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सेकंड प्रिपरेशन है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। इसमें क्या होना है कि कोई भी एल्केन अगर आप लेते हैं तो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन को प्रेजेंट करने के लिए एल्केन के प्रेजेंटेशन में या तो हम उसको ऐसे लिखें CnH2n+2, तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। या तो एल्केन को आप लिख सकते हैं कैसे, CnH2n+1 और उसके बाद एक H एक्स्ट्रा ले लीजिए, CnH2n+2 वाली बात इसमें भी आ जाएगी। उसके बाद एक और प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, ये CnH2n+1 एल्किल ग्रुप होता है। तो इस पूरे की जगह CnH2n+1 की जगह अगर हम चाहें तो केवल R लिख दें, R फॉर एल्किल, और उस पर एक H जुड़ा रहे। तो इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप का प्रेजेंटेशन है। तो एल्किल ग्रुप R और उसके साथ H, मतलब ये पूरा पूरा एल्केन हो गया। ये कहिए, चाहे ये कहिए, चाहे ये तीसरा, ये जितने भी हैं सब एल्केन के प्रेजेंटेशन है। तो एल्केन को अगर हम यहाँ पे RH से लिखते हैं, RH इज एल्केन, और उसको हम कोई भी हैलोजन देते हैं, X2, कोई भी हैलोजन ये हो सकता है, और उसके साथ उसको हम लाइट देते हैं। HNu का मतलब होता है लाइट। फोटोन की एनर्जी को HNu से शो किया जाता है, इसका मतलब होता है लाइट। या इसकी जगह कुछ समय पे हम लोग हीट भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट। स्ट्रॉन्ग हीट भी यहाँ पे हो सकता है इसकी जगह पे। तो होता क्या है, इस कंडीशन में RH आपका बन के तैयार हो जाएगा, RH बन के तैयार हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, HX बनेगा। तो इस रिएक्शन का ये जनरल मोड है, RH रिएक्ट विद X2 HNu के प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग हीट के प्रेजेंस में बनाता है क्या, RX प्रोडक्ट बनाता है, एल्किल हैलाइड RX है, और साथ में बनता है HX, ये एल्किल हैलाइड हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को तो बहुत सिंपली एक बात तो हम लोग इसमें कह ही सकते हैं कि H की जगह पे अगर इस रिएक्शन को लिखा जाए तो RH में से H जो है वो बाहर गया है, और उसकी जगह H यहां से निकलता है रेडिकल के रूप में। H यहां से निकलता है ओवरऑल रेडिकल के रूप में। डिटेल मैकेनिज्म जब क्लास में होगा तो देखा जाएगा, वैसे ये 11th क्लास का है। H यहां से रेडिकल के रूप में निकलता है। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा बात, एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि हेल्पर एक कंडीशन होती है। हेल्पर यहां मैं लिखता हूं नीचे, हेल्पर में H फॉर होता है हीट, E फॉर होता है इलेक्ट्रिसिटी, H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड आ जाए, हाइड्रोजन परऑक्साइड या इस जैसा कोई दूसरा परऑक्साइड,
और R फॉर इटसेल्फ रेडिकल, R फॉर इटसेल्फ रेडिकल। अगर इसमें ये इनमें से कोई भी कंडीशन ऑलरेडी मौजूद होगा तो ये रेडिकल को जनरेट करता है। ये रेडिकल को जनरेट करने वाली परिस्थिति होती है। रेडिकल मतलब ऐसा स्पीशीज जिसपे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो न्यूट्रल होगा लेकिन बहुत ही रिएक्टिव होगा। रेडिकल का सिंपल प्रेजेंटेशन हम लोग R और उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। तो रेडिकल को जनरेट करने की परिस्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ पे H का रेडिकल जनरेट होता है, H का रेडिकल निकलता है और उसकी जगह हेलोजन में से X का रेडिकल यहाँ पे एंट्री कर जाता है। तो RH नामक रिएक्टेंट जो कि एल्केन था, H निकाल दिया रेडिकल के रूप में और X उसकी जगह आ गया तो RH में परिवर्तित हो गया। RH किस में परिवर्तित हो गया? RX में। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड बन जाता है इस प्रकार के रिएक्शन से। बहुत सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है आपको। एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन प्रोड्यूसेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और स्ट्रॉन्ग हीट प्रोड्यूसेस RX और एंड HX। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या लग रहा है आपको? इस रिएक्शन में आपको लग रहा होगा कि एक चीज गई तो एक चीज आई। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने वाला इस बार एक रेडिकल है। एक रेडिकल को दूसरा रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम हम लोग देते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपसे कोई पूछे कि एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज हो रहा है वो रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो आप उसको कहिए ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के रास्ते आगे बढ़ता है। अब इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, इसका एक आसान सा एग्जाम्पल लें, इस रिएक्शन का एक आसान सा एग्जाम्पल लें तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन, थोड़ा और हम पेज ऐड कर लें आपके लिए। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन दुनिया का कौन है? मीथेन। तो मीथेन का आप यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। मीथेन अगर इस रिएक्शन को शो करे, मीथेन अगर इस रिएक्शन को शो करे तो ये रिएक्शन कैसे होगा? मीथेन ले लीजिए आप। मीथेन का रिएक्शन हेलोजन क्लोरीन से करा दीजिए और लाइट के प्रेजेंस में। HNu मतलब समझ लीजिएगा लाइट ही होता है। लाइट के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करा दीजिए। अब क्या होगा? ये एकदम सिंपल है। हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा मीथेन में से, तो बचेगा पीछे CH3 और हेलोजन यहाँ कौन यूज किया है? क्लोरीन। तो क्लोरीन आके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा H की जगह पे। एक H हटेगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा। जो H यहाँ से हटा उसका यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो यहाँ आ गया, एक क्लोरीन बचेगा, वो तो H से कंबाइन करके क्या बना देगा? HCl। तो बहुत सिंपल, इस रिएक्शन को हम एग्जाम्पल में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये एक परफेक्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। मीथेन मिथाइल क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। इसमें आपको सिंपली क्या लगेगा? मीथेन के एक हाइड्रोजन को यहाँ का एक क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है तो क्लोरोमीथेन बन रहा है। मीथेन के एक हाइड्रोजन को वन ऑफ द क्लोरीन फ्रॉम द रिएजेंट एंड फॉर्म ऑफ रेडिकल, एक रेडिकल के फॉर्म में रिप्लेस करता है तो क्लोरोमीथेन बनता है, क्लोरोमीथेन बनता है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ जो बनता है वो HCl बनता है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन के रूप में होता है। रेडिकल का कोई भी रिएक्शन चेन रिएक्शन ही होता है, जल्दी रुकता नहीं है। रेडिकल का कोई भी रिएक्शन चेन रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा? क्लोरीन से रिएक्शन होगा लाइट के प्रेजेंस में, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा? HCl। और वन ऑफ द क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा कौन? वन ऑफ द क्लोरीन रिप्लेस कर देगा किसको? हाइड्रोजन को। अभी देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन और है, तो फिर इसका रिएक्शन होगा Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNu। तो फिर इसमें एक HCl निकलेगा, एक हाइड्रोजन और कम हुआ, उसकी जगह एक और क्लोरीन आ जाएगा,
तो CH2Cl2 बन जाएगा मिथिलीन क्लोराइड। फिर Cl2H से इसका रिएक्शन होगा, तो फिर ये एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो बन जाएगा CHCl3, यहाँ भी एक और HCl निकलेगा। फिर ये एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो फिर यहाँ पे HCl जो है निकल जाएगा और फाइनली बन जाएगा CCl4। बारी बारी से जितने भी क्लोरीन हैं वो जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा और इसमें टोटल बनेंगे 4 प्रोडक्ट। एक सिंपल रिएक्शन में तो एक ही दिखाया है, लेकिन अगर पूरे की बात की जाए, पूरे चेन रिएक्शन की बात की जाए, तो जितने भी हाइड्रोजन हैं मीथेन के वो सब बारी बारी से हटेंगे और सबको बारी बारी से हटा के एक एक प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये कि एल्केन में जितने भी हाइड्रोजन थे सारे को हटा के एक एक प्रोडक्ट आप ऐड करते चले जाएंगे। मतलब जितना हाइड्रोजन था एल्केन में उतनी बार सब्स्टिट्यूशन होके उतने हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर इसको हम लिखें सिंपली तो हम लिखें CH4। ऑर्गेनिक रिएक्शन का बैलेंस होना एज इट इज बहुत जरूरी नहीं है। CH4 अगर Cl2H से रिएक्ट करेगा तो कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे। तो जितने भी मैंने येलो से सर्किल किए हैं सारे आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। क्या क्या लिखेंगे आप? पहला प्रोडक्ट CH3Cl, ये एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा के आया। दूसरा प्रोडक्ट CH2Cl2, दूसरा उसके बाद तीसरा आया CHCl3 और चौथा आया CCl4। तो यहाँ टोटल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो सबसे मिनिमम हैलोजिनेटेड है, जिसमें एक ही क्लोरीन आया है। इसको हम लोग बुलाएंगे मोनो हैलोजिनेटेड, इसको हम लोग बुलाएंगे मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। और उसके बाद वाले जितने भी बने जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन आया है, दीज ऑल आर कलेक्टिवली, ये सारे कलेक्टिवली बुलाए जाएंगे पॉली हैलोजिनेटेड, पॉली हैलोजिनेटेड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन का क्लोरीनेशन होगा, लाइट के प्रेजेंस में मीथेन अगर क्लोरीनेटेड होगा तो कितने हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितना हाइड्रोजन है मीथेन में उतने हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें से एक मिनिमम हैलोजिनेटेड होगा जिसमें एक ही हैलोजन आया होगा और एक ही हाइड्रोजन हटा होगा, और एक मैक्सिमम हैलोजिनेटेड होगा जिसमें सारे हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन आ गया होगा, और बीच वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट कितने? जितना हाइड्रोजन एल्केन में उतने टोटल प्रोडक्ट। उसमें से एक मिनिमम हैलोजिनेटेड होगा जिसको आप मोनो हैलोजिनेटेड बोलेंगे, और एक मैक्सिमम हैलोजिनेटेड होगा जो सारे के सारे हाइड्रोजन को हटा के आया होगा। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए एक एल्केन लिया गया CH3CH3, इसको अगर हम हैलोजिनेशन के लिए लगा दें Cl2H क्लोरीनेशन के लिए, बताइए टोटल कितने प्रोडक्ट बनाएगा? टोटल कितने हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा? जितना टोटल हाइड्रोजन है उतना ही बार हैलोजन आएगा और उतने हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसके 6 हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होंगे, 6 हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होंगे। बारी बारी से सारे हाइड्रोजन को हैलोजन हटाएगा। उसमें से एक मिनिमम हैलोजिनेटेड होगा, उसमें से एक मिनिमम हैलोजिनेटेड होगा और एक मैक्सिमम हैलोजिनेटेड होगा, बाकी सारे उनके बीच के होंगे। तो मिनिमम हैलोजिनेटेड अगर हम बना दें तो एक ही हाइड्रोजन हटेगा क्लोरीन के द्वारा, ये बनेगा। और मैक्सिमम हैलोजिनेटेड अगर हम बना दें तो इसके भी सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे CH3 नंबर 1 के, फिर दूसरे वाले CH3 के भी सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और वहां भी क्लोरीन आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम हैलोजिनेटेड, ये मिनिमम हैलोजिनेटेड, और ये 2 हो गए। इनके बीच में 4 और प्रोडक्ट होंगे हैलोजिनेटेड, 4 मोर। तो मिनिमम और मैक्सिमम 2 एक्सट्रीम होते हैं। जैसे मीथेन में भी एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम हैलोजिनेटेड है। तो मीथेन में हम मिनिमम और मैक्सिमम हैलोजिनेशन की अगर बात करें तो मिनिमम हैलोजिनेशन कब होगा? कभी भी मिक्सचर ही बनेगा, लेकिन इसमें 2 जो एंड हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम।
तो मिनिमम हैलोजिनेटेड इज मोनोहैलोजिनेटेड, मिनिमम हैलोजिनेटेड इज मोनोहैलोजिनेटेड। तो मोनोहैलोजिनेटेड कब ज्यादा से ज्यादा बनता है? जब जब हैलोजन कम पड़ जाए। हैलोजन ही तो आगे हैलोजिनेशन को बढ़ा रहा है, तो हैलोजन कम पड़ जाए विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। जब एल्केन की तुलना में एल्केन बहुत ज्यादा हो जाए विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, तो मिनिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट लीड करता है। मिनिमम हैलोजिनेटेड मतलब मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट लीड करता है। मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट लीड करने के लिए एल्केन बहुत ज्यादा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, क्योंकि हैलोजन ही कम रहेगा तो ज्यादा हैलोजिनेशन करा ही नहीं पाएगा। और उसी प्रकार से मैक्सिमम हैलोजिनेटेड होने के लिए, मैक्सिमम हैलोजिनेटेड होने के लिए ज्यादा से ज्यादा बने कौन सा? मैक्सिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। इसको हम लीड करा सकते हैं, इसकी मात्रा ज्यादा करा सकते हैं, बनेगा हमेशा मिक्सचर ही, लेकिन मैक्सिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट लीड कर सकता है जब हैलोजन खूब ज्यादा आ जाए। तो हैलोजन की मात्रा जब एल्केन से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी मैक्सिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनने की, लेकिन हाँ बनेगा हमेशा मिक्सचर ही। इसमें एल्केन से जब भी हम लोग बनाते हैं, एल्केन से जब भी हम लोग बनाते हैं एल्किल हैलाइड, तो हमारा रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। हैलोजन बारी बारी से हाइड्रोजन को हटाता है एल्केन के और कई प्रोडक्ट बनाता है। ये हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एराइज करता है। इसमें एक मिनिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होता है, किसी भी एल्केन के लिए एक मिनिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होगा जिसमें हैलोजन कम से कम होगा, मतलब एक ही आएगा। और दूसरा होगा मैक्सिमम हैलोजिनेटेड, जब सारे हैलोजन सारे हाइड्रोजन को कौन हटा देगा? हैलोजन। और उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम हैलोजिनेटेड को लीड कराने की होती है। लीड कराने मतलब ये ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि यही बनेंगे, अकेले नहीं बनेंगे मिनिमम और मैक्सिमम भी, जब भी बनेंगे तो ज्यादा बनेंगे, ये इन कंडीशंस में। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि क्या हम मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट को लीड करा सकते हैं? हाँ, हम मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट को लीड करा सकते हैं। तो अब हमारे पास हमको एक टॉपिक करना है, टाइप्स ऑफ मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। एल्केन, हमारा एल्केन कितने टाइप के मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा? हमारा एल्केन कितने टाइप के मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा? मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा हमारा एल्केन। कितने मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा? जितना उसमें टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जितने टाइप का C2H बॉन्ड होगा, C2H बॉन्ड, जितने टाइप का C2H बॉन्ड होगा उतने टाइप का मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। आपका एल्केन मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितने टाइप के बनाएगा या कितने बनाएगा? तो जितने टाइप का कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अंदर होगा एल्केन के अंदर, उतने टाइप का मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। टाइप ऑफ C2H बॉन्ड इन एल्केन। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि आप, अच्छा एक बात इसमें और देख ली जाए, ऑल द C बॉन्ड H, ऑल C2H बॉन्ड एट वन कार्बन या सेम कार्बन कर दिया जाए, एट सेम कार्बन, ऑलवेज ऑफ वन टाइप, सेम कार्बन ऑलवेज ऑफ वन टाइप। जितने C2H बॉन्ड होंगे एक ही कार्बन पे, वो सारे के सारे एक ही प्रकार के होंगे। इसको क्या करना है, इसको कैसे प्रकार यहां कैसे डिसाइड हो रहा है, इसे देख लीजिए। एक कार्बन पे आप 4 हाइड्रोजन ले लीजिए, मीथेन। अब आपको इसका इन्वायरमेंट देखना, किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को टारगेट करके आप उसका इन्वायरमेंट देखिए। जैसे मान लीजिए हमने इसको टारगेट कर लिया, तो इसके सराउंडिंग क्या बचा? इसके सराउंडिंग जो ग्रुप बचा, अगर आप देखिए जो बचा हुआ ग्रुप है, ये ग्रुप जो बच रहा है इसके अराउंड, इस C बॉन्ड H को टारगेट कर ले ऐसे करके,
ये C बॉन्ड H को टारगेट कर लीजिए आप। इसके अराउंड जो ग्रुप बचा वो क्या बचा बच्चों? CH3। इसके अराउंड जो ग्रुप बचा वो ग्रुप बचा CH3। इसका एनवायरमेंट CH3 का है। इसी कार्बन पे आप दूसरे किसी C बॉन्ड H को टारगेट कीजिए, इसी कार्बन पे किसी दूसरे C बॉन्ड H को टारगेट कीजिए, इसी कार्बन पे किसी दूसरे C बॉन्ड H को टारगेट कीजिए। तो इसके अराउंड कौन सा ग्रुप बच रहा है? इसके अराउंड कौन सा ग्रुप बच रहा है देखिए तो CH3। तो इसके अराउंड भी जो ग्रुप बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? CH3। बाकी दोनों कार्बन के बाकी दोनों हाइड्रोजन को भी अगर आप टारगेट करेंगे तो यही टूटेगा तो इस पे हैलोजन आएगा तो भी आपको CH3 मिलेगा। तो यही बात कहा कि एक ही कार्बन पे जितने C बॉन्ड H होते हैं वो सब एक ही टाइप के होते हैं, उनका प्रकार उनका जो नेचर होता है वो अलग अलग नहीं होता। एक ही कार्बन पे जितने भी C बॉन्ड H आएंगे वो सब एक जैसे होंगे। तो इसमें अगर मीथेन को अगर हम कहें तो मीथेन में ओनली वन टाइप C बॉन्ड H। तो ये कितना मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा? 1 मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। इसका मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा? इसका मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा? केवल और केवल एक बनेगा। इसका मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा? ओनली 1। तो एक कार्बन पे लगने वाले सारे हाइड्रोजन हैं तो इसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सब एक ही प्रकार के हैं। अगर हम दूसरा ले लें, अगला एल्केन CH3 बॉन्ड CH3, इसमें देखिए इसमें एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? लेफ्ट वाले बताइए, इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। ये तीनों एक ही प्रकार के हैं क्योंकि एक ही कार्बन पे आए, इनको A टाइप बोल दो। फिर दूसरे वाले पे आओ, ये भी क्या तुमको दिख रहा है भाई? ये भी तुमको CH3 के रूप में ही दिख रहा है। इस पे कितने हाइड्रोजन आए? इस पे भी 3 आए। अब जरा आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए, क्या ये दोनों एक हैं? क्या दोनों कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे या अलग अलग हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक CH3 को टारगेट करके इस CH3 को टारगेट करो और उसके अराउंड एटमॉस्फेयर, इसमें तो तीनों कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे, अब इसको टारगेट करो, इसके अराउंड क्या बच रहा है? इसको टारगेट किया आपने तो क्या बचा इसके अराउंड? यही बचेगा। क्या ग्रुप है ये? CH3। और लेफ्ट वाले को अगर तुम टारगेट करो, इसको टारगेट करो, तो इसके अराउंड इधर क्या बच रहा है? CH3। तो इन दोनों का आपस का एटमॉस्फेयर भी क्या है? CH3 और CH3 का। तो एक कार्बन पे सारे हाइड्रोजन एक जैसे, इसलिए ये A टाइप, और ये भी दोनों आपस में भी कैसे हैं? इस पे भी CH3 है, इस पे भी CH3 है, बचा हुआ एनवायरमेंट। तो ये दोनों CH3 एक ही प्रकार के कहे जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही कि आपको उलझन हो गई थोड़ी सी? बोथ CH3 आर वन टाइप। क्या इसमें आपको मेरी बात समझ में? बोथ CH3 आर ऑफ वन टाइप। इन दोनों में आपस में कोई अंतर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। जैसे एक CH3 पे 3 कार्बन हाइड्रोजन सब एक जैसे, ये दोनों, इस पे तीनों हाइड्रोजन एक जैसे, इस पे तीनों हाइड्रोजन एक जैसे। अब ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं? केवल CH3 देख के सेम नहीं कर देना है। तुम इसको बंद करो, इसको ढक लो, तो क्या बचा? CH3। इसके अराउंड एटमॉस्फेयर CH3। अब दूसरे वाले पे जाओ, इसको भी तुम ढक लो, इसको तुम कवर कर लो, तो इसके अराउंड भी क्या बचा? देखो CH3। तो दोनों आपस में एक दूसरे के जैसा इन्वायरमेंट रखे हैं, तो इनमें आपस में कोई अंतर नहीं। बोथ CH3 आर ऑल्सो सेम। तो आप इसमें कहेंगे टोटल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 6 हैं, लेकिन टाइप ऑफ CH बॉन्ड कितना है? ओनली 1। ओनली 1 टाइप CH बॉन्ड। तो ये भी कितना मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा? केवल 1 मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। ये इथेन है, ये केवल और केवल एक मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा।
अगले में चलिए, थोड़ा सा देखिए, अगले में चल दिए। प्रोडक्ट अभी बनवा रहे हैं इनका। आपको पूरा इन्वायरमेंट चेक करना है, कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। इसमें CH3 CH2 CH3, ये इस पे तीनों कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे, इसके तीनों कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे। CH3 एक कार्बन के सारे हाइड्रोजन एक टाइप के होते हैं। क्या आप ये दोनों CH3 सेम है? यस सर। केवल CH3 देख के सेम मत कह देना, उसका एटमॉस्फेयर देखो। इस CH3 के अराउंड क्या आया है? ये ग्रुप आया है। इस CH3 से पूछो भैया तुम्हारे अराउंड कौन सा ग्रुप आया, तो ये बोलेगा C2H5। इससे पूछो दूसरे वाले से कि भाई तुम्हारे अराउंड जो ग्रुप आया तीनों हाइड्रोजन के अलावा वो क्या आया, तो ये भी बोलेगा हमारे अराउंड भी क्या आया है, C2H5। तो इन्वायरमेंट वाइज दोनों CH3 एक ही हो गए, तो इन दोनों को हम अलग अलग नहीं, इन दोनों को हम A टाइप बुला लेंगे। बोथ आर वन टाइप, A टाइप। और ये बीच वाला बुलाया जाएगा क्या, ये बिल्कुल इन दोनों से अलग है, ये B टाइप बुलाया जाएगा। तो देखिए तीनों एल्केन हम ले आते हैं आपके सामने, कौन कौन से। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अब इनके टाइप ऑफ CH बॉन्ड इनके ऊपर लिख दिए जाए। इसमें 4 बॉन्ड है लेकिन सब एक जैसे हैं, A। इसमें 2 बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड एक इधर है, लेकिन तीनों एक ही जैसे हैं, 6 एक जैसे हैं, तो बोथ आर सेम टाइप, A एंड A। इसमें CH3 CH3 ये दोनों एक जैसे हैं, तो बोथ आर A टाइप, एक जैसे तो A टाइप बोलते हैं। हम एक लेटर दे देना अपने लिए, ये आपको समझ में आया, दोनों एक जैसे। और ये बीच वाला उन दोनों से अलग है, तो ये B टाइप। अब जितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उतने टाइप का मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनाना है, आपको Cl2H देना है। मोनो हैलोजेनेटेड बनाना है तो एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा दीजिए, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Cl, एक ही बनेगा। इसमें 2 कार्बन है, 2 पे हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट का टाइप एक ही बनेगा। क्या बनेगा, किसी एक से हाइड्रोजन हटा दो, एक CH3 CH2 और Cl, यही बनेगा। लेफ्ट वाले से हटाओगे तो भी यही प्रोडक्ट आएगा नजर में। इसमें देखिए कितने टाइप के बॉन्ड हैं आपके, कितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन, 2 टाइप, A B। तो किसी एक A से हटा के एक प्रोडक्ट बनाओ, इधर से चाहे इधर से, लेफ्ट वाले या राइट वाले, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और B से एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें 2 टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो पहले हमने A वाले किसी एक से एक हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा दिया, एक प्रोडक्ट ये हो गया। चाहे CH3 इस पे भी करते तो भी यही प्रोडक्ट बनता, 1 क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बीच वाले से आप एक हाइड्रोजन हटा के आप उस पे एक क्लोरीन लगा दीजिए, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहा है, A एंड B। तो यहां आपको ये देखना है कि जितने टाइप के C बॉन्ड H होंगे सैचुरेटेड, उतने टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें जब कभी कभी 2 बनने लगेंगे तो उसमें से हम लोग मेजर माइनर करेंगे। 3-4 वाले में भी हम लोग कर सकते हैं, कौन ज्यादा कौन कम, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। यहाँ बस हमारे लिए टॉपिक ये है कि टाइप ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट एल्केन हमको दिया है, तो हम बना पा रहे हैं कि नहीं, या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद देखिए चौथा एग्जाम्पल हम ब्यूटेन बनाते हैं आपके लिए। CH3 CH2 CH2 और CH3। इसमें देखो क्या ये दोनों लेफ्ट और राइट वाले CH3 एक जैसे हैं? यस सर। ये भी A, तो इसको भी A कह लीजिए। क्या ये दोनों CH2 भी एक जैसे हैं? यस सर। तो एक को B कहिए तो दूसरे को भी क्या कह लीजिए, B कह लीजिए। अब इसमें प्रोडक्ट बना दीजिए आप किसी एक A से हटा के, किसी एक A से, लेफ्ट या राइट, किसी एक A से हटा के आप प्रोडक्ट बना दीजिए। ये A नंबर प्रोडक्ट बन गया।
और दूसरा कीजिए CH3 CH2 CH Cl CS, ये बी नंबर। इसके अलावा कोई इसमें मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। एक और देखिए 5th केस, इसमें मैं रखता हूं CH3 CH2 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 और CS, पेंटेन Cl2 एंड HNO। बोलो भाई कितने टाइप के CH बॉन्ड इसमें देख रहे हो तुम? 3 टाइप्स। कितने टाइप? 3। ये दोनों A हो जाएंगे। अब देखो CH2 बीच में 3 है, लेकिन ये CH2 जो है इसको अगर मैंने B कह दिया, इसका एनवायरनमेंट देखिए, इसके एक तरफ एक कार्बन आ रहा है और एक तरफ कितने कार्बन आ रहा है? 3 कार्बन। और ये जो बीच वाला CH2 है, इसको अगर हम हटा दें, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन। अब ये जो बीच वाला CH2 है, क्या वो भी B जैसा ही है? जरा देखें तो नहीं। इसके एक तरफ कितने कार्बन आए? 2। और फिर एक तरफ कितने कार्बन आए? 2। उसमें B वाले में 1 और 3 कार्बन थे दोनों तरफ, लेकिन इसमें 2 और 2 हैं, तो ये B वाले से अलग है, इसको आप C टाइप बुलाइए। केवल CH2 देख के नहीं आपको एक जैसा कह देना है, उसका इन्वायरमेंट भी आपको देखना है। अब फिर आप ये जो CH2 एक बचा हुआ है, ये B और C किसी एक से मैच कर रहा है कि ये भी अलग है? मैच कर रहा है, सब B से मैच कर रहा है। इसके भी एक तरफ देखो 3 कार्बन है और एक तरफ क्या है? 1 कार्बन है, तो ये B वाले से मैच कर रहा है, इसलिए आप इसको B नंबर दे देंगे। तो इसमें टोटल 3 टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमको दिख रहे हैं। अब तीनों को एक एक करके रिप्लेस करेंगे और हम जितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, तो 3 प्रोडक्ट इसमें हम लोग बनाएंगे। तीनों के कार्बन हाइड्रोजन से एक एक करके हाइड्रोजन हटाइए। पहले हम A वाले से हटाते हैं, CH2 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 Cl। फिर B वाले से हटाइए, CH3 CH2 CH2 CHCl CH3। फिर बीच वाले C वाले से हटाइए, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। तो ये पहला प्रोडक्ट A वाले से बना A, दूसरा प्रोडक्ट B वाले से बना B, तीसरा प्रोडक्ट C वाले से बना C। तो टोटल इसमें 3 मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। क्या ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल से आपको टाइप ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एल्केन देके या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे सैचुरेटेड कार्बन या कोई कंपाउंड देके क्लोरीन और HNO या किसी हेलोजन HNO से ट्रीट करा के आपको ये पूछ सकते हैं कि कितने मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो जितने टाइप के सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन उसमें मिलेंगे उतने टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये हम लोग को क्लियर है 5 तक? यस सर। चलिए अब हम ये देखिएगा 6 कंपाउंड आ रहा है और आप बताइएगा इसमें कितना मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कितना मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा ये आप देख के बताइए। हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को आना है, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा इस नियोपेंटेन में ये बताइए। 2 टाइप सर, एक बनेगा नियोपेंटेन। एक बनेगा। सारे CH3 हैं एक। अब इसमें ये तो सब एक ही जैसे होंगे, CH3 को टारगेट कर लो तो ये ग्रुप बच रहा है। देखो ये जिसको टर्शरी ब्यूटाइल आप बोलते हैं, एक C उस पे 3 CH3, एक CH3 को टारगेट किया ब्लैक कलर से तो एक C बचा, उस पे 3 CH3 जुड़े हुए हैं। चलिए हम दोनों अब दूसरे को एक CH3 को टारगेट कर लें, ग्रीन वाले को। इस पे भी क्या आया, एक C जो 3 CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है। ये सॉरी B नहीं कहेंगे, A ही कहेंगे। वैसा ही ये भी है A टाइप और वैसा ही ये भी है। इन चारों CH3 के एनवायरनमेंट में ओवरऑल कोई अंतर नहीं।
तो इसमें एक ही टाइप का C बॉन्ड H आया। अच्छा, बीच वाला जो कार्बन है उसपे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, उस पर ये रिएक्शन होगा नहीं, तो चारों एक ही जैसे हैं। किसी एक से आप एक हाइड्रोजन हटा के प्रोडक्ट बना दीजिए, CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या क्लियर है आपको? किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आगे बढ़े। चलिए, कौन सा नंबर होगा? 6 हो गया, 7वां देखिएगा। कंपाउंड दे रहा हूं, देखो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर भी बनते हैं, तो उसकी बात अभी हम लोग करनी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी जब पढ़ाया तो ऑप्टिकल आइसोमर इन प्रोडक्ट्स में डिस्कस नहीं किया है। तो ऑप्टिकल आइसोमर जब हम पढ़ा देंगे तो वो तब इसको एक बार फिर से इस टॉपिक को लाएंगे, तो वहां एक बार और डिस्कशन हो जाएगा। पहले इसको देखिए, इट इज आइसोपेंटेन। आपको ये जज करना है इसमें कितने टाइप के C बॉन्ड H हैं और कितना इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा, बताइए। सर 4 प्रोडक्ट। 4 सब लोग एग्री कर रहे हैं इसके साथ, इनके साथ? ये A है तो ये भी A होगा। ये दोनों एक प्रकार के हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे? तो इस इस वाले CH3 का अगर हम सराउंडिंग ग्रुप बनाते हैं, देखो इसका सराउंडिंग ग्रुप बना है ये वाले बॉन्ड पे, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम नीचे बना दे रहे हैं। तो ये ग्रुप क्या है? CH है, उसके एक तरफ CH3 नीचे जुड़ा है, कहीं भी जोड़ सकते हैं हम, तो नीचे ही जोड़ देते हैं CH3, और इधर जुड़ा है CH2 CH3। ये वाला ग्रीन कलर से मैंने बना दिया A वाले को, इसको मानते हुए। अब देखो इसको हटा देते हैं, दूसरे वाले को, इसको टारगेट करो। इसके अराउंड कौन सा ग्रुप आया? देखो ये कहां जुड़ा है ऊपर जाके। अरे अबे CH3 CH2 CH3 कौन है भाई? देखो इधर पढ़ो कायदे से भाई। देखिए इसमें ये दोनों ग्रुप में आप देखेंगे कोई अंतर नहीं, बोथ आर द सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, बोथ आर द सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों A टाइप के ही कहे जाएंगे, बोथ आर ऑफ A टाइप। लेकिन ये वाला जो CH3 है, देखो किससे करेक्ट हुआ है? CH2 से। तो ये दोनों CH3 तो CH से जुड़े हैं, ऐसे ही सेम लग रहे हैं, लेकिन ये कनेक्ट हो गया किससे? CH2 से, तो ये बाकियों से अलग हो गया। ये A के बाद ये B हो जाएगा, फिर ये तो एकदम अलग दिख ही रहा है, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। तो टोटल इसमें A B C D टोटल 4 टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? 4 प्रोडक्ट बन जाएगा। चारों के हाइड्रोजन को हटा हटा के आप एक एक प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। तो इसमें मान लीजिए पहला हमने बनाया A वाले से, किसी A वाले से हटा लीजिए CH2, इस पे एक Cl लगा दीजिए, Cl2H2 देके, और फिर CH2 CH3। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट B वाले से बना लीजिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ये A वाला हाइड्रोजन हटा के बना, ये B वाला हाइड्रोजन हटा के बना। अब C वाले से हटा के बनाएंगे तो एक और प्रोडक्ट बनेगा CH3 C, यहाँ Cl CH2 CH3 और नीचे एक CH3। अब D वाले से भी एक हटाएंगे तो एक और प्रोडक्ट बनेगा, ये C नंबर हो गया, और D वाले से एक और बन जाएगा CH3, ये CH रखो, ये CH3 रखो, ये CH Cl रखो, ये CH3, ये D बन जाएगा। टोटल 4 प्रोडक्ट इसमें बन के तैयार होंगे 7th वाले के मोनो हेलोजिनेशन से। अब देखिए क्या होता है इसमें, मेजर माइनर की बात अगर हम करते हैं,
इसमें अगर मेजर माइनर की बात करते हेलो हेलो सर, बोलिए, बोलो भाई, हेलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर, एक बार और बता दीजिएगा ये ए और बी और सी कैसे वो लेना है, मतलब चेन कैसे डिसाइड करना है। चलो ये बताता हूँ। अभी सुन नहीं रहे थे क्या तुम पूरा? सर चेन कैसे डिसाइड करना है एक बार और बता दीजिए। ये वाली चेन सर कैसे डिसाइड करना है वो बता दीजिए सर, ए बी सी डी जो डिसाइड करना है सर वो। देखो देखो देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH3 यही कंपाउंड था ना? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। कहाँ सो गया ये? बोलो जी। तेरी के बोलता नहीं है। यही कंपाउंड के लिए कह रहे थे ना बेटे? सो गया। चलो अभी जागेगा तो देखा जाएगा ये। बाकी लोग बताएं, समझ में आया आपको? बोलो भाई। यस सर। क्या आप लोगों को ये यस सर बता दीजिए सर एक बार। आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? सर अभी म्यूट हो गए थे, पता नहीं कैसे। हम म्यूट हो गए थे, आप म्यूट हो गए थे? सर सेटिंग चेंज। चलो कोई नहीं। देखो 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 बेटा, देखो इसमें ये कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? बोले जल्दी से। 5। अब इस एक कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन आएंगे सब एक टाइप के होंगे, तो इसको तुम एक ए बोल लो। अब बाकी इसमें जितने भी ग्रुप हैं, जैसे ये अगर ACH3 हुआ तो इसमें बाकी 2 और CH3 दिख रहे हैं। इनमें से कोई दूसरा भी एक ही इसी के जैसा, ए के जैसा या अलग है, उसको डिसाइड करना है। तो ऐसे सिंपली देखो, ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है? इस CH3 का लिंक किससे है? बोलो। CH से है। यस सर CH। तो ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3 देखो, ये नीचे वाला, ये वाला CH3 देखो, इसका भी लिंक किससे है? CH ग्रुप से ही है। यस सर। लेकिन इस CH3 का जो लिंक है वो किस ग्रुप से है? CH2 से है। CH2 से। तो इसी लिंक, ऐसे सिंपली इस लिंक को देख के तुम कह दोगे कि ए वाले का जिससे लिंक है CH से, उसका ये ग्रीन वाला जो नीचे वाला एरो आ रहा है वो भी CH से ही लिंक्ड है। तो ये दोनों एक ही जगह जाके लिंक हुए हैं, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। एक है दोनों को, लेकिन ये देखने में तो ये भी CH3 है, लेकिन इसका लिंक ही दूसरे एनवायरमेंट से हुआ है, CH2 से हुआ है। तो ये दोनों CH3 को ए बोल दे हम, एक जैसे हैं, तो ये ए नहीं है। ऑल्दो ये CH3 है, लेकिन ये इन दोनों CH3 के जैसा नहीं है, इसको हम ए नहीं बुला सकते। इसको हमको दूसरा रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो ए नहीं है तो क्या बुला दें इसको? भी बुला दें। तो तीनों CH3 को हमने देख लिया, उसमें 2 एक जैसे हो गए, एक अलग हो गया। ठीक है भाई। अब बाकी जो बचा उसको देखो, इसके भी ऊपर भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो क्या ये ए या बी दोनों में से किसी एक के जैसा है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ए और बी तो एनी हाउ CH3 है, और ये क्या है? CH। तो इसको आप C बुलाइए, इसका कार्बन हाइड्रोजन एक अलग है। उसके बाद बचा कौन? एक ये वाला CH2। तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये A B C किसी एक से मैच कर रहा है? नहीं। तो ये D टाइप का हो गया। तो आप कहेंगे इसमें कितने मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे? जितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन है उतने मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे।
कैसे बनेगा? इन दोनों में से कहीं एक से, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, दोनों CH3 हैं, इनमें से किसी एक का हाइड्रोजन हटा के तुम पहला प्रोडक्ट बना दोगे। वहां पे क्लोरीन लगा देना और कोई एक जगह से हाइड्रोजन हटा देना, एक प्रोडक्ट बनेगा, चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्ट तुम कहां से बनाओगे? तो बी वाले पे चलो। बी वाले पे तुम्हारे पास ये CH3 है, इस पे एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये दूसरा नंबर प्रोडक्ट यहां से तैयार होगा जो पहले वाले से अलग होगा। तो एक प्रोडक्ट यहां से कहीं एक से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा के बनेगा और एक बी वाले से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा के बनेगा। देखो ऊपर ये दोनों प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, देखो यहां पे ये मॉलिक्यूल था, ये वाला CH3 चाहे ये वाला, ये भी CH, दोनों ए टाइप थे, तो ए में से नीचे वाले का हमने एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिए, पहला प्रोडक्ट है। बी प्रोडक्ट किससे बनेगा? बी वाले CH3 से हटाओ एक हाइड्रोजन, देखो यहां से बी प्रोडक्ट बनेगा। फिर तीसरा प्रोडक्ट कहां से बनेगा? CH वाले से एक हाइड्रोजन हटाओ, देखो तीसरा प्रोडक्ट बन गया। एक ही हाइड्रोजन था, हटा तो वहां पे केवल क्लोरीन दिखेगा। और डी वाला कैसे बनेगा? CH2 जो था उससे एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा के वहां प्रोडक्ट बनेगा। टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें मोनो हैलोजेनेटेड? 4। अभी आगे आपको जब पढ़ाएंगे तो 4 से ज्यादा प्रोडक्ट इसी में दिखा देंगे आपको, जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आप पढ़ लेंगे तब। लेकिन अभी सिंपली के लिए ये 4 ही मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए क्या है, अगर आपको एक नया एक अल्केन दें, एक और ले लो भाई, एक और ले लो, सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता है, 7 हो गया, 8वां नंबर देख लो। देखो अगर हम बेंजीन कर दें, सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, मतलब सिंगल बॉन्डेड से हटता है। लाइट के प्रेजेंस में सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोजन हटके क्लोरीन आता है। बेंजीन के सारे कार्बन अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्डेड है, इन पे क्लोरीन HNU का कोई रिएक्शन नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसमें बाहर एक CH3 जोड़ दिए, ये सैचुरेटेड कार्बन इसमें ये बाहर वाला आ गया। अब इसको अगर आप Cl2HNU से रिएक्ट कराइएगा तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन एक ही दिख रहा है, बाहर वाला, सब इसके हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं। ये कितना प्रोडक्ट बनाएगा जी? मात्र एक। सैचुरेटेड कार्बन से बाहर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटके क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। टॉल्यूइन से केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, बेंजिल क्लोराइड। नवा देखो, मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट पे ही बात हो रही है। जरा बताओ तो इसमें कितने मोनो हैलोजेनेटेड कंपाउंड बनेंगे? क्लोरीनेटेड कंपाउंड या हैलोजेनेटेड कंपाउंड, बोलो भाई। 2 सर। कितने बनेंगे? 2, क्योंकि इसमें 2 तरह के कार्बन हाइड्रोजन है। देखो सैचुरेटेड पे ये CH2 है, ये A टाइप और ये B टाइप। दोनों में से किसी एक से एक एक करके बारी बारी आप हाइड्रोजन हटाइए और क्लोरीन लगाइए। तो बीच वाले से हटाओगे तो CHCl, CH3, और साइड वाले से हटाओगे तो CH2, Cl। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये A होगा, ये B होगा। अब देखिए क्या है, कभी कभी मेजर माइनर करना पड़ता है, जहां 2 कम से कम प्रोडक्ट बन रहा है वहां मेजर माइनर करना पड़ता है। अच्छा एक और देख लो, या पहले एक चीज बता दें फिर बताते हैं मेजर माइनर के लिए क्या है। देखो स्टेबल इंटरमीडिएट जितना बनता है, स्टेबल इंटरमीडिएट जो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो उतना मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। उससे बनने वाला, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। स्टेबल इंटरमीडिएट ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ये एक पॉइंट रहेगा आपके पास। स्टेबल इंटरमीडिएट ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। अब देखिए क्या है, इसमें इंटरमीडिएट कौन बना होगा? रेडिकल का मैकेनिज्म है, रेडिकल का मैकेनिज्म है तो इसमें इंटरमीडिएट रेडिकल बना होगा। इंटरमीडिएट रेडिकल ही बना होगा। और रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है?
रेडिकल्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री वाला, उसके बाद स्टेबल होता है 2 डिग्री वाला, उसके बाद स्टेबल होता है 1 डिग्री वाला, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल का रेडिकल। रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में ऑर्डर होता है सबसे कम स्टेबल मिथाइल रेडिकल, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इन सबों से भी ज्यादा स्टेबल होता है वो रेडिकल जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ के रेडिकल आ जाए। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में अगर रेडिकल, कार्बन का रेडिकल आ जाएगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका अगर हम एग्जांपल आपके सामने बनाएं कि भाई कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर करें, तो CH3 रेडिकल, उससे ज्यादा स्टेबल कोई भी 1 डिग्री का रेडिकल, ये रेडिकल वाला कार्बन देखिए एक साइड से कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद रेडिकल वाले कार्बन को 2 साइड से कार्बन से जोड़ दो तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा। फिर तीसरे केस में रेडिकल वाले कार्बन को 3 साइड से कार्बन CH3 से जोड़ दो तो ये 3 डिग्री का रेडिकल हो जाएगा। और इससे भी महान और इससे भी स्टेबल होता है कौन सा? डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ रेडिकल। तो अगर आप कहें कि ये रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, अब देखो अगर हम एक रिएक्शन ले आए आपके सामने जो पीछे हम लोगों ने किया है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 प्रोडक्ट जिसमें बना था, पहली बार उसको हम देखें। इसका 2 प्रोडक्ट बना था क्लोरीनेशन का, कौन कौन? एक बना था, ये बना था, और दूसरा बना था ये वाला। अब इन दोनों में कौन मेजर कौन माइनर, तो इनका इंटरमीडिएट बनाइए, और पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना है इंटरमीडिएट बनाने के लिए। जहां पे क्लोरीन आया है वहीं पे रेडिकल बना होगा, तो क्लोरीन को हटा के बस उस कार्बन को रेडिकल के रूप में दिखा दो। लेफ्ट वाले का रेडिकल जो है ये रहा होगा, और राइट वाले का रेडिकल जो है क्लोरीन हटा के कार्बन के ऊपर बस रेडिकल दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यही इंटरमीडिएट रेडिकल है। इसका ये रेडिकल और लेफ्ट वाले का ये रेडिकल, ए वाले का रेडिकल नीचे बन गया, बी वाले का रेडिकल बी नीचे बन गया। तो आप देखिए ये रेडिकल कौन सी डिग्री का है? ए वाले का रेडिकल 1 डिग्री का है, और बी वाले का रेडिकल 2 डिग्री का है, क्योंकि वो 2 साइड से कार्बन, जो रेडिकल वाला है अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला, 2 साइड से कार्बन जुड़ा है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल? 2 डिग्री वाला। तो इसमें ए और बी में कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा? बी बनेगा मेजर और ए बनेगा माइनर। ये माइनर, ये मेजर। बहुत आसान। मेजर माइनर वहीं करना है जहां 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं। 2 से ज्यादा बनते हैं वहां मेजर माइनर की जरूरत ही नहीं होती, उसमें फंसने की हमको कोई जरूरत नहीं है। कोई आपसे इस लेवल पे उसको नहीं पूछेगा, ऑल्दो वो भी बताया जा सकता है। लेकिन 2 प्रोडक्ट जहां है वहीं पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखिए 1-2 प्रोडक्ट हम लोग इसमें बनाए थे, अभी बेंजीन वाला जो हुआ है, देखो यहाँ पे अभी दिखा है ऊपर ही, इसमें करने की अलग से क्या जरूरत है। यहाँ देखो 2 प्रोडक्ट बना था, अभी भी कहाँ गया भाई? देखो इसमें 2 प्रोडक्ट बना है। 9th वाले में देखो 2 प्रोडक्ट बना है। तो इसमें मेजर माइनर कौन होगा बताइए? फर्स्ट वाला, ए वाला। ए वाले का अगर यहाँ पे क्लोरीन हटा के तुम रेडिकल बनाते हो 1 मिनट के लिए, तो ए वाले का रेडिकल क्या बन जाएगा? बेंजीन बना लो। बेंजीन के बगल में ये कर दो CH का रेडिकल और CH3। ये ए वाले का रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया, और बी वाले का इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा? पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस क्लोरीन को हटा के उसका रेडिकल दिखा दो, ये रेडिकल बन जाएगा। ये 2 डिग्री का बन रहा है, और डबल बॉन्ड के भी बगल में देखो, डबल बॉन्ड से एकदम जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से एकदम जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और ये 1 डिग्री का बन गया। तो 2 डिग्री होने के कारण भी ये स्टेबल, और डबल बॉन्ड से जुड़ने के कारण भी ये स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ए वाला बन जाएगा मेजर, और बी वाला बन जाएगा स्टेबल। इंटरमीडिएट ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। अब देखिए एक एनसीईआरटी का केस जो है उसको डिस्कस कर लें, और इसके बाद आज का यही रोकेंगे। देखिए बहुत टाइम लगता है एक पढ़ाने में, अभी हम लोग 2 ही प्रिपरेशन पढ़े हैं। ये कंपाउंड हो गया साइक्लोहेक्सीन।
इसको आप Br2H दे दीजिए। बताओ कितने प्रोडक्ट बनाएगा? ये तो सारे क्लास में डिस्कस हुआ होगा, सारे टीचर इसको पढ़ाए हैं। एक देखो पहले हेलोजन के प्रेजेंस में लाइट आ गया, समझ लो सैचुरेटेड कार्बन पे ही हेलोजन को आना है, अनसैचुरेटेड कार्बन पे हेलोजन आएगा नहीं। ये कार्बन रहा अनसैचुरेटेड, ऑल्दो इस पे भी हाइड्रोजन होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दोनों पे हाइड्रोजन होगा, लेकिन इन पे रिएक्शन होना ही नहीं है, ब्लैक होगा, इनको छोड़ देना है। अब देखिए जो बचे हुए कार्बन सैचुरेटेड वाले, देखिए इन दो को मैंने ग्रीन कर दिया, ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऊपर वाला नीचे वाला इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये अगर ए है तो ये भी ए है, लेकिन उसके आगे जो आ रहा है सैचुरेटेड वाला, ये वाला, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से नहीं जुड़ रहा है और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन से नहीं जुड़ रहा है। ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, डबल बॉन्डेड से एक की गैप पे आए हैं दोनों, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं लेकिन ए जैसे नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये बी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो आप ओपन कर लेते हैं कि नहीं? जैसे ये CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH, यही कंपाउंड है आपका, इसी को बॉन्ड लाइन में ऐसे बनाया गया है। तो सैचुरेटेड कार्बन जो है ये दोनों बी वाले हैं और ये जो है ये ए वाला है, ऊपर नीचे वाला। सैचुरेटेड कार्बन पे हेलोजन आएगा तो दो प्रकार के हैं, तो दो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। एक बार ए से हटा के देख लो, ब्रोमीन लगा लो, इसको ए बोलो। सर बोलिए। सर हम लोग को पर बोला गया था कि बस टॉप वाले पे लगेगा हेलोजन, टॉप और बॉटम वाले पे जो भी। सुन तो लीजिए, और ये बन जाएगा आपका, इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तो दो बनेंगे। अब बात आएगी मेजर और माइनर की। जब बात आएगी मेजर और माइनर की, तब आपके पास दोनों का आप रेडिकल बनाइए। तो दोनों का जब आप रेडिकल बनाएंगे तो एक रेडिकल ये बन गया, इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री, दो साइड से कार्बन जुड़ा है। एक रेडिकल यहां बन जाएगा बी वाला, इसकी भी डिग्री क्या है? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री का है और ये भी 2 डिग्री का है। डिग्री वाइज दोनों सेम है, लेकिन ये जो लेफ्ट वाला 2 डिग्री है, देखो क्या वो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी लेफ्ट वाले 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब बगल में आ जाता है कार्बन रेडिकल के, कैटायन के, एनायन के, तो उसको रेजोनेंस देता है, और रेजोनेंस एकदम वरदान होता है, गजब की स्टेबिलिटी देता है। तो ये ज्यादा स्टेबल है लेफ्ट वाला, है दोनों 2 डिग्री के, लेकिन लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ए विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड बी विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो अगर कोई कहता है कि भाई प्रोडक्ट बनाओ इसका, तो दोनों प्रोडक्ट बनाओगे, लेकिन एक को मेजर बोलोगे। कहेगा केवल एक प्रोडक्ट बनाओ, जब केवल एक प्रोडक्ट बनाने की बात करेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनाओ, तो मेजर वाला ही डिस्कशन में आएगा। अदरवाइज इसमें बनेंगे 2 प्रोडक्ट और 2 में एक मेजर है, दूसरा माइनर है। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर वो डबल बॉन्डेड कार्बन में क्यों नहीं बनता है? डबल बॉन्डेड कार्बन क्यों नहीं रिएक्शन में आ रहा है? हाँ सर, ये यार डबल बॉन्डेड कार्बन में क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा, तुम कहना चाहते हो कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा ही ना? यस सर। तो भैया डबल बॉन्डेड कार्बन का होमोलिसिस होता है तभी रेडिकल बनता है, और डबल बॉन्डेड कार्बन का होमोलिसिस इज नॉट इजी। डबल बॉन्डेड कार्बन की होमोलिसिस आसान नहीं होती है, और हेलोजन को जो ये कंडीशन दी गई है लाइट के प्रेजेंस में, ये रेडिकल वाली कंडीशन है, और रेडिकल वाली कंडीशन में सैचुरेटेड कार्बन मतलब एल्केन का ही रिएक्शन बनता है। अनसैचुरेटेड से भी, डबल बॉन्डेड से भी हेलोजन रिएक्ट करता है, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है।
हाइड्रोजन को हटा के नहीं आएगा, उसमें एडिशन करता है। वो हम लोग जब एल्कीन से पढ़ेंगे हैलोजन का रिएक्शन डार्क में, अनसैचुरेशन टेस्ट जब पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा। सिंपल एकदम आप अपने दिमाग में रखिए, इस पॉइंट को आपको लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे आपको कहीं कंफ्यूजन में होगा तो आपको अभी क्लियर होगा कि लाइट के प्रेजेंस में, लाइट का प्रेजेंस हो, लाइट मतलब Hnu, और हैलोजन आ जाए, हैलोजन मतलब X2 Br2 कुछ भी, Br2 आ जाए, Cl2 आ जाए, I2 आ जाए, F2 आ जाए, तो सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएगा, सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अपने उसकी जगह लेगा। बस ये एक पॉइंट याद रखिए। डबल बॉन्डेड से भी हैलोजन का रिएक्शन होता है, लेकिन वो डार्क के प्रेजेंस में होता है। लाइट के प्रेजेंस में डबल बॉन्डेड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्डेड इन जनरल अपने आप को थोड़ा हेट्रोलिटिक क्लीवेज में देना पसंद करता है। डार्क होगा तभी हैलोजन रिएक्ट करेगा, हेट्रोलिटिकली क्लीव करेगा, और वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सारा केस हम लोग समझ में आ गया बच्चों? यस सर। तो ये जो कंटेंट है ये हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग मेजर माइनर पूरा कर लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लें, हैलोजिनेशन में अगर हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन का ये रिएक्शन है, तो 3 डिग्री कार्बन का H सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन का H का रिएक्टिविटी होगा, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन के H का रिएक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री वाला स्टेबल रेडिकल बनाता है। स्टेबल रेडिकल जब बनाएगा तो वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन को आगे बढ़ा ले जाएगा, स्टेबल चीजें बनना प्रमोट होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये। और अगर हैलोजन की बात की जाए तो सबसे विगरस और भयानक रूप से रिएक्ट करता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का रिएक्शन सबसे तगड़ा है। उसके बाद क्लोरीन में थोड़ा कमी आ जाती है, उसके बाद ब्रोमीन में भी कमी आ जाती है, और आयोडीन तो इतना खराब है कि रिवर्सिबल होने लगता है, इसका रेट तो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये रेट ऑफ हैलोजिनेशन है हैलोजन के रिस्पेक्ट में और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों आज हम लोग इसको कर लिए, इसका हमने रिकॉर्डिंग भी कर लिया है, आपको भेज देंगे, और आपको जब समय मिलेगा तो आप देख भी सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं इस टॉपिक को। तो एल्केन से आज केवल हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा किसका? एल्केनलाइड का। एल्कोहल हो गया, एल्केन हो गया। अब कल वाली जब क्लास करेंगे तो हम लोग उसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रीअरेंजमेंट करके एल्कीन से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिंकिस्टन रह गया उससे कर लेंगे, और एरिल हैलाइड का प्रिपरेशन मान के चलिए प्रिपरेशन हम लोग मंडे तक कर लेंगे। और आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया कीजिए, हमको मैसेज व्हाट्सएप वगैरह कर दिया कीजिए, हम लोग वहां पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर। Thank you, sir.